इमेजिन करो, आप 2 मार्च 2026 को कॉफी एंजॉय कर रहे हो। सूरज चमक रहा है जब तक स्पेस के खालीपन में वो गायब नहीं हो जाता। कोई एक्सप्लोजन नहीं, कोई वार्निंग नहीं, बस चला गया। फिर भी 8 मिनट तक धरती पर कुछ नहीं बदलता। चिड़िया गाती हैं, ट्रैफिक चलता है, आसमान नीला रहता है। हम सूरज की आखिरी गूंज में जी रहे हैं। लाइट और यहाँ तक कि ग्रेविटी भी हम तक पहुंचने में टाइम लेती है, लगभग 8 मिनट और 20 सेकंड। उन पलों के लिए हम एक ऐसे स्टार के चारों ओर घूमते हैं जो पहले ही गायब हो चुका है। फिर अचानक आखिरी सूरज की रोशनी धरती को छूती है। दिन की रोशनी एक पल में गायब हो जाती है। नीला आसमान मिट जाता है, उसकी जगह ऐसी गहरा अंधेरा ले लेता है जो किसी भी रात से ज्यादा गहरा होता है। दुनिया ऐसी खामोशी और अंधेरे में डूब जाती है जिसे इंसानियत ने कभी नहीं जाना। आखिरी सनराइज खत्म हो चुका है, आखिरी रोशनी बुझ चुकी है, अंधेरा पूरा है। कोई ट्वाइलाइट नहीं, कोई तारे नहीं, कोई चांद नहीं। आसमान एक खालीपन है। प्लेनेट और चांद गायब हो जाते हैं। वे सिर्फ सूरज की रोशनी के शीशे थे। सिर्फ दूर के तारे बचे हैं, धुंधले और ठंडे। शहर जगमगा उठते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट्स सिर्फ डरावनी रियलिटी को उजागर करती है। सूरज चला गया है। इंसानियत कालेपन के समुद्र में बिजली की रोशनी के आइलैंड से घिरी हुई है। दिन और रात का रिदम टूट गया है। डर और कंफ्यूजन फैल जाता है। हमारा वजूद जो सूरज के साइकिल के इर्द गिर्द बना था, टूट जाता है। सूरज की रोशनी का युग खत्म होता है, आर्टिफिशियल लाइट का युग शुरू होता है। अंधेरा ठंड लाता है। सूरज हमारी भट्टी था, उसके बिना धरती जमना शुरू हो जाती है। पहले यह एक तेज ठंड की तरह लगता है, लेकिन टेम्परेचर लगातार गिरता जाता है। एक हफ्ते के अंदर धरती का एवरेज टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है। झीलें और नदियां जम जाती हैं। कोई हेमिस्फीयर नहीं बचता। पूरा प्लेनेट एक गहरी सर्दी में बंद हो जाता है। पौधे तुरंत मर जाते हैं। कोई रोशनी नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं, कोई खाना नहीं। महासागर विरोध करते हैं, लेकिन जल्द ही बर्फ की एक मोटी परत बन जाती है जो पोल्स से फैलती है। केवल जियोथर्मल वेंट्स के पास गहरा समुद्री जीवन ही बच सकता है। इंसानियत की एकमात्र उम्मीद जियोथर्मल एनर्जी से चलने वाले अंडरग्राउंड शहर। सतह एक जमी हुई बंजर भूमि बन जाती है। लंबी सर्दी शुरू हो चुकी है और यह कभी खत्म नहीं होगी। सूरज की ग्रेविटी के जाने से धरती आजाद हो जाती है। 8 मिनट तक हम अपनी पुरानी ऑर्बिट फॉलो करते हैं, फिर हमें स्पेस में फेंक दिया जाता है। एक आवारा ग्रह। धरती 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से खालीपन में दौड़ती है, सोलर सिस्टम को पीछे छोड़ते हुए। प्लैनेट्स का जाना पहचाना ऑर्डर टूट जाता है। हर दुनिया अकेले भटकती है। हम कॉस्मिक नोमैड्स बन जाते हैं। गैलेक्सी में एक भूतिया जहाज। किसी दूसरे तारे से मिलने की संभावना लगभग 0 है। स्पेस बहुत बड़ा और खाली है। हमारा ग्रह जो कभी जीवंत था, अब सिर्फ जमे हुए मलबे का एक और टुकड़ा है जो अंधेरे में भटक रहा है। लाइफ तेजी से ढह जाती है। फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, पौधे मर जाते हैं और फूड चेन बिखर जाती है। शाकाहारी भूखे मरते हैं, फिर मांसाहारी। जमी हुई धरती पर खामोशी छा जाती है। इंसानियत की फसलें और महासागर फेल हो जाते हैं। हमारी एकमात्र उम्मीद आर्टिफिशियल अंडरग्राउंड फार्म्स जो जियोथर्मल या न्यूक्लियर एनर्जी से चलते हैं। इन भूमिगत जहाजों में सिर्फ कुछ ही लोग बच पाते हैं। जीवन गर्मी, भोजन और आश्रय तक सिमट जाता है। सभ्यता बचे हुए लोगों की कुछ पॉकेट्स तक सिकुड़ जाती है जो एक खोए हुए सूरज का सपना देखते हैं। सूरज सिर्फ एक तारा नहीं है, यह हमारा एंकर है, हमारा इंजन है, हमारी ढाल है। हर खाना, हर सांस, पानी की हर बूंद सूरज का दिया हुआ तोहफा है। इसके बिना धरती एक भूतिया जहाज है जो अंधेरे में भटक रहा है। बचे हुए लोग नीले आसमान और सुनहरे दिनों की कहानियां सुनाएंगे। एक खोया हुआ स्वर्ग। तो अगली बार जब आपको सूरज की गर्मी महसूस हो, याद रखना, यह हमारी दुनिया की धड़कन है। ब्रह्मांड ने हमें दिया सबसे बड़ा तोहफा है।